हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें, इफ़ द मास ऑफ द बॉब इन ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्री थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/2 टाइम्स इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड। देन द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन के अंदर। तो हमें सॉल्व करना है इसको। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है। ये एक पेंडुलम इस तरीके से, ठीक है, इसका लेंथ एल दे रखा है और इसका मास, इस जो बॉब है पेंडुलम के अंदर जो बॉब होते हैं उसका मास एम है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है द मास ऑफ द बॉब इन ए सिंपल पेंडुलम। अब देखिए इस पेंडुलम का जो लेंथ एल है और जो मास एम है, इसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g, जहाँ पे एल क्या है, लेंथ है, पेंडुलम का लेंथ हो गया, और जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा ये बताओ, ठीक है। इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। अब यहाँ पे जी हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर पेंडुलम अगर जो पेंडुलम है इसका मास 3 टाइम्स हो जाए, इंक्रीज टू थ्राइस इज ओरिजिनल मास, इसका मास 3 टाइम्स हो जाए, ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ, ओरिजिनल लेंथ का जो है उसको हाफ कर दिया जाए। अगर हम इस तरीके से देखें, इस तरह का सिचुएशन होगा कि जो पेंडुलम है अगर उसका लेंथ हाफ कर दिया जाए, इज मेड हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, और एंड न्यू टाइम पीरियड ऑफ एंड क्वेश्चन बोला है इफ एंड द मास ऑफ द पेंडुलम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस, मास जो हो गया 3 टाइम्स बढ़ गया। तो जो इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा, नया टाइम पीरियड, वो क्या होगा। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि जो नया टाइम पीरियड है वो क्या है, दैट इज टी इज इक्वल टू, यहाँ पे बोला है नया टाइम पीरियड टी डैश हमने मान लिया यहाँ पर, ठीक है। तो जो नया टाइम पीरियड है, न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/2 टाइम्स इज ओरिजिनल टाइम पीरियड। जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है ये इसका x/2 हो गया। तो हम बोल सकते हैं नया जो टाइम पीरियड है दैट इज x/2 टाइम्स ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना दे रखा है, ये वाला, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं x/2 टाइम्स इज ओरिजिनल टाइम पीरियड। देन द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू में पता करना है। हम यहाँ पे टाइम पीरियड, जो नया जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा दैट इज 2π√L/2 अपॉन जी, ठीक है, इज इक्वल टू x/2, और जो पुराना टाइम पीरियड है वो क्या है, 2π√L/g। इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है। 2π से कैंसिल आउट हो गया, बचा यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस तरीके से √L/2, यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/√2 अपॉन एक्स। इस तरीके से हमें एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम एक्स को इस तरीके से यहाँ पे लाएंगे, 2 इधर आ जाएगा, 2 हो जाएगा इधर, और ये जो वैल्यू है ये भी डिवाइड में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं L/2, और यहाँ पे G, और ये डिवाइड कहाँ जाएगा इधर, इज इक्वल टू √L/g। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक्स हम इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करिए 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम बोल सकते हैं √L/2g इंटू g/L इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो L से L कैंसिल आउट हो गया, G से G कैंसिल आउट हो गया, दैट इज x इज इक्वल टू 2/√2। इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हो जाएगा 2√2 अपॉन
2 दैट इज x इज इक्वल टू 2। ऑप्शन देख लेते इसका क्या है। ओके यहाँ पे x इज इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है रूट 2, दूसरा ऑप्शन है 2 रूट 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है रूट 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा रूट 2। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।